चलिए शुरू करते हैं। वेलकम गाइज, दिस इज अंकित सैनी एंड यू आर वाचिंग द मेंटर्स क्लासेस। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न अलजेब्रा के बारे में। तो आज इसी डिस्कशन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे मॉड्यूलर अर्थमेटिक के बारे में। तो मॉड्यूलर अर्थमेटिक के दो ऑपरेशंस, एडिशन मॉड्यूलो n और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होते हैं ये दोनों ऑपरेशंस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडिशन मॉड्यूलो n की। तो एडिशन मॉड्यूलो n होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है नोटेशन की। तो हम इसे किस तरीके से डिनोट करते हैं। तो अगर कोई दो नंबर है हमारे पास a और b, ठीक है, तो इनके एडिशन मॉड्यूलो n को हम लोग डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, a प्लस n b, इस तरीके से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। और डिफाइन किस तरीके से करते हैं वो देखना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो हम 12 और 9, दो नंबर्स हैं 12 और 9, इन दोनों का एडिशन मॉड्यूलो 11 फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम बेसिकली करते क्या हैं, पहले तो इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। तो 12 और 9 हो जाएगा 21, और जिस नंबर के रेस्पेक्ट में इनका मॉड्यूलो देख रहे हैं उससे कर देते हैं डिवाइड। तो हम एडिशन मॉड्यूलो 11 देख रहे हैं तो 11 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। 11 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा 10। तो ये जो रिमाइंडर होता है ना, ये होती है इनके एडिशन मॉड्यूलो n की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 12 और 9 का एडिशन मॉड्यूलो 11 कितना होगा, 10। इसी तरीके से कोई दूसरा एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। सपोज करो 5 और 3 का, ठीक है, अंडर 6 हम लोग एडिशन मॉड्यूलो 6 देख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। तो 5 और 3 हो गया 8, फिर इससे डिवाइड करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, रिमाइंडर बचा 2। तो जो रिमाइंडर होगा वही इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ कि अगर हम दो नंबर्स a और b का एडिशन मॉड्यूलो n देख रहे हैं तो हम उसे सिंपली a प्लस b मॉड n भी लिख देते हैं, ठीक है। तो a प्लस n b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस b मॉड्यूलो n। बिल्कुल सेम चीज़ है। a प्लस b मॉड n का मतलब क्या है कि a प्लस b के अंदर हम n से डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर बचेगा उसे लिख देंगे। तो यही डेफिनेशन हमने किसकी देखी थी, a और b के एडिशन मॉड्यूलो n की। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि a प्लस n b के जगह पर लिख सकते हैं a प्लस b मॉड n, ठीक है। तो ये हो गया डेफिनेशन और नोटेशन के बारे में। तो लिखते हैं प्रॉपर वे में कि भाई अगर दो नंबर है a और b, उनके एडिशन मॉड्यूलो n को हम लोग डिनोट करते हैं a प्लस n b की हेल्प से। और डिफाइन किस तरीके से करते हैं, तो इट इज डिफाइंड बाई a प्लस n b इज इक्वल्स टू, या तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस b मॉड n। मतलब कि क्या, a प्लस b को n से डिवाइड कर दो और जो रिमाइंडर बचेगा उसको लिख लो, ठीक है। या फिर इसे हम लोग कुछ इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि a प्लस n b इज इक्वल्स टू r, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन n। और है क्या r, वेयर r इज रिमाइंडर, r इज रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड a प्लस b बाई n, ठीक है। तो अगर हम a प्लस b को n से डिवाइड कर दें तो जो भी रिमाइंडर बचेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, r, और यही r किसके इक्वल होगा, a प्लस n b के इक्वल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिख देते हैं। एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या करेंगे भाई, देखो सपोज करो हम फाइंड आउट कर रहे हैं 6 प्लस 7 5, ठीक है। तो 6 और 5 को ऐड करेंगे, 11 आएगा, 11 में 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा रिमाइंडर 4। इसका मतलब इसकी वैल्यू आएगी 4, ठीक है। एक और करना चाहें तो देखो ऐसा कर सकते हैं, 7
प्लस यहाँ 8 और 5, इन दोनों को ऐड करेंगे आएगा 12, और यहाँ 8 है, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8, 4 बचेगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं एडिशन मॉड्यूलो n की बात। सेम हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n की। नोटेशन क्या है, देखो जो नोटेशन था a प्लस एन बी, तो यहाँ एडिशन मॉड्यूलो n था तो यहाँ प्लस n लिखा। अब हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n की, तो प्लस के जगह हम सिर्फ मल्टीप्लाई लिख देंगे। तो नोटेशन जो होगा हमारा, इस बार नोटेशन होगा हमारे पास a मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। ठीक है, तो ये हो जाएगा a और b का मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। अब बात आती है भाई डिफाइन कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से। तो डिफाइंड करते हैं इसे, डिफाइंड बाई a मल्टीप्लाई n b इज इक्वल्स टू ए बी मॉड n। मतलब क्या कि a और b की मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा उसमें n से डिवाइड करेंगे, और जो बचेगा रिमाइंडर उसी को क्या बोलेंगे, a और b का मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। ठीक है, और इसी चीज को हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि a मल्टीप्लिकेशन n b को हम बोलेंगे r, 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन n, वेयर ये r है क्या, r इज रिमाइंडर, r क्या है, रिमाइंडर है when AB is divided by n। ठीक है, अगर AB को n से डिवाइड कर दे तो जो भी रिमाइंडर बचेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, r, और r ही किसके इक्वल होता है, a मल्टीप्लिकेशन n b इज इक्वल्स टू r। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर ले, देखो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखो हम लोग बात कर रहे हैं पहले 3 मल्टीप्लाई 4 और यहाँ पर 2, इसकी बात कर रहे हैं। तो पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 6 मॉड्यूलस 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 6 में 4 से डिवाइड करेंगे, तो 6 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 12 और 11 अंडर 13 चेक करें तो कितना होगा भाई, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 132 और यहाँ पर आ जाएगा मॉड 13, तो मॉड 13 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2। 13 से डिवाइड करेंगे 132 को, जैसे ही देखो 132 को 13 से डिवाइड करोगे तो 10 बार चला जाएगा, 130 बचेगा 2, जो रिमाइंडर बचा वही इसकी वैल्यू होगी। तो इस तरीके से हम ऑपरेट करते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n और एडिशन मॉड्यूलो n को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे अबाउट ए स्पेशल ग्रुप। ठीक है, तो उसे पढ़ने से पहले इसे लिखें, लिखने के लिए वीडियो पॉज करें। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे ग्रुप ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन मॉड्यूलो n। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था एक ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो n, तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम 0 से लेकर n-1 तक के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स उठाएं, ठीक है, 0 से लेके n-1 तक के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स उठाएं और उनके ऊपर एक ऑपरेशन डिफाइन कर दें प्लस n, मतलब एडिशन मॉड्यूलो n। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी हमें अलजेब्राइक स्ट्रक्चर मिलेगा दैट विल बी ए ग्रुप। ठीक है, ये एक ग्रुप बनेगा और इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉड्यूलो n। और इसे हम डिनोट किससे करते हैं, कुछ बुक में लिखा होता है Zn और कुछ बुक इस तरीके से डिनोट कर दी हैं I प्लस n। ठीक है, तो इन दोनों नोटेशन का मतलब एक ही है, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉड्यूलो n। तो यही रिजल्ट हम लोग देखेंगे, प्रूफ करेंगे कि ये रिजल्ट जो है ट्रू है, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉड्यूलो n एक ग्रुप होता है। तो क्या है, हम लोग क्या देखेंगे कि द सेट ऑफ इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स, और कौन सा सेट है, 0, 1, 2 अप टू n-1 अंडर
अंडर एडिशन मॉड्यूलो n इज ए ग्रुप, ठीक है, डिनोटेड बाई, डिनोट किससे करते हैं इसे, या तो Zn से या फिर I प्लस n से, और क्या बोलते हैं, एंड कॉल्ड एज ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉड्यूलो n, अंडर एडिशन मॉड्यूलो n, और इसे हम लोग बोलते क्या है, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉड्यूलो n। अब ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स हमने लिखा ये क्या होता है, ग्रुप होता है अंडर एडिशन मॉड्यूलो n। किस तरीके से करेंगे भाई प्रूफ, तो हम लोग जानते हैं किसी भी सेट को जिसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो, ग्रुप प्रूफ करने के लिए 4 पोस्टुलेट्स होती थी। पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी वाली जो होती थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरी वाली चीज होती थी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और फोर्थ कंडीशन जो होती थी वो होती थी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस। वो चारों हमें प्रूफ करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर to prove that this set is a group under addition modulo n। तो एक एक करके प्रूफ करते हैं। देखो प्रूफ, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे Zn से डिनोट कर देते हैं, 0 1 2 अप टू n-1 तक, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती थी वो होती थी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी अब देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ होल्ड करती है कि नहीं करती, ठीक है। तो हम सिंपली करते क्या है, 2 एलिमेंट ले लेते हैं कोई भी कंसीडर, ठीक है, a, b बिलोंगिंग टू Zn, ये कोई भी 2 एलिमेंट हमने ले लिए, ठीक है। देन अगर हम इनके ऊपर ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो n डिफाइन करें तो इसका मतलब क्या होता था कि a प्लस बी मॉड n, ठीक है। अब सिंपल सी बात है भाई, a प्लस बी मॉड n का मतलब क्या बताया था, a प्लस बी मॉड n का मतलब बताया था कि a प्लस बी, ठीक है, हम करेंगे दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और जो भी आएगा उसमें n से डिवाइड कर देंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वही होगा a प्लस बी मॉड n, ठीक है। तो इसका मतलब a प्लस बी मॉड n जो है वो रिमाइंडर है। किसका रिमाइंडर है, जब हम a प्लस बी को n से डिवाइड करते हैं, क्योंकि भाई n से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मिला वही ये वैल्यू है। अब रिमाइंडर जो होता है वो डिवाइजर से कम होता है, इसका मतलब क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं r, और r जो है वो बेसिकली 0 से लेके n-1 तक होगा। ये रिमाइंडर की रिस्ट्रिक्शन होती है। इसका मतलब r की वैल्यू 0 से लेके n-1, ठीक है, 0 से लेके n-1 तक का कोई भी इंटीजर हो सकता है। इसका मतलब r की वैल्यू इस सेट के अंदर चली गई, क्योंकि इसके अंदर भी तो 0 से लेके n-1 तक के इंटीजर्स हैं। इसका मतलब r भी इसके अंदर चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, r तो किसके अंदर है, Zn के अंदर है। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस एन बी जिसकी हम बात कर रहे थे वो r के अंदर है और वो भी किसके अंदर चला गया, Zn के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर तो भाई क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब ये सेट जो है अंडर दिस ऑपरेशन क्लोज्ड है, ठीक है भाई। इसका मतलब क्लोजर तो होल्ड कर गई, तो क्लोजर होल्ड्स, ठीक है। इसके बाद वाली जो कंडीशन आती थी वो होती थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस तरीके से यहाँ पर होल्ड करेगी, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या चाहिए, 3 एलिमेंट। तो हम 3 एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, ए बी सी बिलोंगिंग टू Zn। Zn के हमने भाई 3 क्या कर लिए, एलिमेंट कंसीडर कर लिए। तो अगर हमें दिखाना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि a प्लस एन बी प्लस एन सी इज इक्वल्स टू, क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई a प्लस एन बी प्लस एन सी, यही तो होती थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी,
तो ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। इसे किस तरीके से करेंगे, देखो यहाँ से स्टार्ट करा, तो अगर हम बात करते हैं a प्लस एन बी, तो इसका मतलब हो जाएगा a प्लस बी मॉड n, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसमें हम c को भी ऐड कर लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी तो पहले से ही था, साथ में प्लस c आ जाएगा और उसका मॉड n, ठीक है। अब ये तो इंटीजर है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस c और मॉड्यूलस n, ठीक है। तो ये तो वैल्यू आ गई a प्लस एन बी प्लस c की, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं b प्लस एन सी को, इसको हम लिखेंगे b प्लस सी और फिर मॉड्यूलो n, ठीक है। इसी तरीके से अगर a को भी ऑपरेट कर दें तो ये बन जाएगा क्या भाई, a और ऑपरेट हो जाएगा तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी और फिर मॉड n, और ये क्योंकि इंटीजर्स हैं तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी और फिर कितना मॉड n। तो हमने ये देखा कि ये वाली दो वैल्यूज जो हमने कैलकुलेट करी, कौन कौन सी, एक तो हमने देखा a प्लस एन बी प्लस सी, ठीक है, यहाँ पर n होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से हमने देखा a प्लस एन बी प्लस एन सी, और दोनों ही वैल्यू कैसी आई, सेम, इसका मतलब दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर होल्ड करती है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कर जाएगी यहाँ पर होल्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले लिखने के लिए वीडियो पॉज करें। तो आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या होती थी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देख लेते हैं किस तरीके से है भाई। देखो इसके अंदर एक एलिमेंट है 0, और यही 0 क्या है, इस ग्रुप की आइडेंटिटी है। क्यों है आइडेंटिटी, चेक कर लेते हैं। अगर हम कोई भी एलिमेंट उठाते हैं Zn का, ठीक है, तो अगर हम a प्लस एन 0 करें तो ये हो जाएगा a प्लस 0 मॉड n, ठीक है। इसका मतलब ये आएगा a, तो a प्लस एन 0 कितना हो गया a। अगर इसी तरीके से हम 0 प्लस ए एन करें, ठीक है, 0 प्लस एन ए करें तो इसका मतलब भी क्या आएगा, 0 प्लस ए और फिर मॉड n, और इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा a। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग लिख सकते हैं a प्लस एन 0 इक्वल टू 0 प्लस एन ए इज इक्वल्स टू a। इसका मतलब क्या हुआ कि a जो है आइडेंटिटी एलिमेंट की, 0 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब क्या है, 0 जो है वो आइडेंटिटी ऑफ Zn है अंडर एडिशन मॉड्यूलो n, ठीक है। तो ये तो हो गया आइडेंटिटी के बारे में, ठीक है। इसके बाद जो 4th प्रॉपर्टी आती थी वो आती थी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस के बारे में, कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होना चाहिए हर एलिमेंट का, हर एलिमेंट का इनवर्स क्या होना चाहिए, इस सेट के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं भाई, कोई भी एलिमेंट हमने ले लिया कि कोई भी एलिमेंट है भाई a बिलोंगिंग टू Zn, अब हमें क्या शो करना पड़ेगा कि इसका इनवर्स भी इसके अंदर है, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, देखो भाई, हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट मानते हैं b इज इक्वल्स टू n माइनस ए, और मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि ये भी Zn के अंदर है। क्यों है Zn के अंदर, देखते हैं भाई। देखो a किसके अंदर है, Zn के अंदर। अब Zn के अंदर है क्या, 0 से लेके n-1 तक के इंटीजर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि a जो है वो सीधी सी बात है 0 से लेकर n-1 तक का ही कोई नंबर होगा, इतना ठीक है, क्योंकि भाई a Zn के अंदर है। अब मैंने क्या किया, b को डिफाइन किया n-a, ठीक है। अब ये किस तरीके से आएगा वो देखते हैं। देखो मुझे चाहिए n-a, तो मैं यहाँ n-a से बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने पहले माइनस से मल्टीप्लाई करी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, ये नंबर भी चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी साइन चेंज,
इसको हम लिख सकते हैं माइनस एन इज लेस देन और इक्वल टू माइनस ए इज लेस देन और इक्वल टू 0। फिर मैं तीनों में n ऐड कर देता हूं जिससे मुझे n माइनस ए मिल जाए। तो n माइनस एन लेस देन n माइनस ए लेस देन n। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो भी है नंबर उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0 इज लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, n माइनस ए इज लेस देन और इक्वल टू n। इसका मतलब ये जो n माइनस ए है वो भी क्या है, 0 से लेके n माइनस 0 से लेके n तक हो सकता है। इसका मतलब इस सेट के अंदर हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन ये आता है, ये वाला n जो है वो तो इसके अंदर है ही नहीं क्योंकि इसमें n माइनस 1 तक है। तो ये पूरा का पूरा n कैसे चला जाएगा इसके अंदर। तो बेसिकली ये जो n है ना, इसको हम मॉड n करेंगे तो मॉड n करके कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब n जो है वो एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, 0, और 0 इसके अंदर है। इसका मतलब क्या है कि ये n माइनस ए जो है वो किसके अंदर चला गया, Zn के अंदर। इसीलिए हम b इक्वल टू n माइनस ए कंसिडर कर सकते हैं जो कि Zn के अंदर है। तो अब हम लोग क्लेम क्या करते हैं कि ये जो b है ना वही a का इन्वर्स है। किस तरीके से, देखो भाई, a प्लस एन बी करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो a प्लस एन बी का मतलब क्या हुआ, हम पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम इसे लिखेंगे a प्लस बी मॉड्यूलस n। तो ये हो जाएगा भाई a प्लस b की वैल्यू है n माइनस ए और यहाँ पर कितना हो जाएगा, मॉड n। इसको हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा n मॉड n, मतलब कि 0। ठीक है, तो a प्लस एन बी इक्वल टू कितना आ गया, 0। इसी तरीके से अगर हम b प्लस एन ए करें तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो ये भी 0 ही आएगा बिल्कुल सेम तरीके से। इसका मतलब a प्लस एन बी इक्वल टू बी प्लस एन ए इक्वल टू आया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि b जो है वो क्या है, इन्वर्स है। किसका इन्वर्स है, a का। इसका मतलब a का इन्वर्स है b जो कि किसके अंदर है, Zn के अंदर। इसका मतलब Zn के हर एलिमेंट का इन्वर्स Zn के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ग्रुप की चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसीलिए ये क्या है, एक ग्रुप है अंडर एडिशन मॉड्यूलो n। अब भाई ये ग्रुप तो हो गया, अब इस ग्रुप का प्रॉफिट क्या है। ठीक है, अगर इस ग्रुप के प्रॉफिट की बात करें तो देखो जैसे हमने देखा था, ये जो सेट है अंडर एडिशन मॉड्यूलो n क्या है, ग्रुप है। और अगर इस ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें 0 से लेके n माइनस 1 तक सारे एलिमेंट हैं, सारे इंटीजर्स हैं। तो इसके अंदर टोटल n एलिमेंट्स हैं। तो इस ग्रुप का प्रॉफिट ये है कि हम इस ग्रुप की हेल्प से किसी भी ऐसे ग्रुप की एग्जिस्टेंस कर सकते हैं, कोई भी ऐसा ग्रुप बना सकते हैं जिसके अंदर जितने हम लोग चाहें उतने एलिमेंट हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई ऐसा ग्रुप चाहिए जिसके अंदर 10 एलिमेंट हो तो मैं सीधे लिख दूंगा भाई Z10। इसके अंदर क्या है, 10 एलिमेंट्स होंगे और ये क्या होगा, ग्रुप होगा अंडर एडिशन मॉड्यूलो n। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे चाहिए 44 नंबर ऑफ एलिमेंट्स का कोई ग्रुप तो उसे हम लिख देंगे Z44। तो इसके अंदर टोटल 44 एलिमेंट्स होंगे और ये अंडर एडिशन मॉड्यूलो 44 एक ग्रुप होगा। ठीक है, तो यहीं पर स्टॉप करते हैं आज। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट ग्रुप की। तब तक के लिए धन्यवाद।